हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर आज की वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको टेलर फ्रेम के बारे में बताऊंगी कि टेलर फ्रेम पे जो हमारे नंबर्स हैं उसे हम कैसे राइट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर नंबर्स लिखने हैं तो फिर हमें जो चेयर शेप वाली होती है, पेग होते हैं, टाइप्स होती हैं, वो यूज़ करनी होती है, जिसमें एक तरफ तो चेयर बनी होती है और अगर आप इसकी दूसरी तरफ देखोगे तो आपको ये दो डॉट्स दिखेंगे। ठीक है, तो फिर हमें अगर नंबर्स लिखने हैं तो हमें सिर्फ ये वाली यूज़ करनी है, नहीं तो हमारे पास एक और होती है, ये हमारी अलजेब्रा के लिए होती है। अलजेब्रा XYZ की जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी, उसे लिखने के लिए होती है, लेकिन अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। हमें सिर्फ अभी नंबर्स लिखने हैं तो फिर हम यूज़ करेंगे चेयर वाली पेग्स का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हमारा ये होता है ओपनिंग, जिसमें हम अपने पेग्स रखते हैं, अपने टाइप्स रखते हैं, वो हमेशा हमारा राइट हैंड साइड होता है, क्योंकि राइट हैंड साइड से हम इसे उठाएंगे देन विल प्लेस इट। तो फिर इधर से अगर लेंगे तो फिर मुश्किल होगा, इसलिए ये हमेशा राइट साइड होता है। तो फिर इसमें यहाँ पर मेरे पास स्पेस भी है, किसी में ये स्पेस नहीं होता है रखने के लिए, लेकिन मेरे पास ये स्पेस है कि मैंने अपने जो टाइप्स हैं उन्हें निकाल कर यहाँ रख लिया है। तो हम जो इसकी काउंटिंग होती है, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, वो हम करेंगे लेफ्ट साइड से लोअर एंड, जो हमारा लोअर कॉर्नर होगा। ठीक है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर से। तो फिर यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी। देखो मैंने आप लिख भी रखा है यहाँ पर 1, फिर ये जो पूरी साइड है ये हमारी होगी 2, देन जो अपर कॉर्नर होगा लेफ्ट साइड का वो 3, देन 4, और ये हमारी राइट साइड का अपर कॉर्नर है 5, ये है हमारा 6, ये है हमारा राइट का लोअर कॉर्नर, ये है हमारा 7, और ये पूरी साइड हमारी है 8। तो फिर हम एक बार इस पे लिख के दिखाते हैं 8 तक। तो जो ये हमारी चेयर वाली साइड है, ये जो इसकी बैक है, ये इसकी तरफ होनी चाहिए, 1 की तरफ। सेकेंड, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि इसमें जो ये पेग्स हैं ये हर एक सर्कल में घुस नहीं पाते हैं। तो फिर टेलर फ्रेम की ये लिमिटेशन है। आप इसको लिख भी सकते हो कि जो पेग्स होते हैं, जो हमारी टाइप्स होते हैं, वो हर सर्कल में नहीं फिट हो पाते हैं, उन्हें कई बार फोर्सफुली हमें इसके अंदर डालना पड़ता है। तो फिर दिस इज़ 1, ये हमारी चेयर की जो बैक है ये इस कॉर्नर की तरफ है, इसलिए दिस इज आ 1। देन 2, कमिंग ऑन टू 2, सो इफ विल प्लेस आर टाइप लाइक दिस, कि जो हमारी बैक है वो इसकी साइड की तरफ है, तो फिर ये हमारा 2 है। देखिए 2, then for 3 we'll be writing like this, ये हमारा 3 हो गया। जो ये बैक है इसकी, ये इस कॉर्नर की तरफ है, तो ये हमारा 3 है। then 4, then we have 5, तो फिर हम 5 को ऐसे लिखेंगे। जो इसकी बैक है ये इस कॉर्नर की तरफ है, तो ये हमारा 5 हो गया। फिर है हमारा 6 के लिए ऐसे, ये देखो इसका जो बैक है वो इसकी तरफ है, तो ये हमारा 6 हो गया। देन वी हैव 7, ये बैक, ये देखो, ठीक है। फिर है हमारे पास 8 हम लिखेंगे ऐसे, ये देखो, ठीक है। ये जिसकी बैक है ये इसकी तरफ है। एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये अगर हम यहाँ पर प्लेस नहीं करना है, अगर ये हम 1 लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं हम इसको यहाँ प्लेस कर रहे हैं, बस इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। आप टेलर फ्रेम में जो ये हमारी टाइप्स हैं, इसको आप कहीं भी लगाओ, जिसकी तरफ ये बैक होगी, जिस साइड ये बैक होगी, उसी तरफ का नंबर माना जाएगा। ठीक है, ये बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि हमारे 1 इस तरफ होता है, 2 ऐसे होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारे ऐसे लिखे जाते हैं। लेकिन अगर मैं इस 2 को यहाँ भी लगा रही हूँ, ठीक है, तो ये तब भी 2 ही माना जाएगा, क्योंकि इसकी बैक जो है वो इसकी तरफ है। और अगर मैं इसको यहाँ पर रख के इसको ऐसे लगा रही हूँ, ठीक है, तो ये हमारा 7 है, क्योंकि जो इसकी बैक है ये 7 की तरफ है। मैं टेलर फ्रेम में इन पेग्स को कहीं भी लगाऊं, जिसकी तरफ ये बैक होगी वही नंबर माना जाता है हमारा। फिर कमिंग ऑन टू, अब हमारा क्या रह गया, 9 and 0। तो फिर 9 पर आते हैं हम। अब हम जो ये डॉट्स वाली साइड है, इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 साइड होती हैं, एक होती है चेयर वाली और एक है हमारी डॉट्स वाली।
अब अगर डॉट्स वाली साइड को पीछे की तरफ रख के अगर मैं इसको यहाँ ऐसे प्लेस करूँगी तो ये हमारा 9 हो जाएगा। देखो पीछे की तरफ है और 1 की तरफ इसकी बैक है, तो ये हमारा 9 हो गया। और 0 के लिए भी 2 का हम करेंगे, जैसे ये है इसको हम ऐसे लगाएंगे तो ये हमारा 2 हो गया। ये हमारा 0 हो गया, डॉट वाली तरफ से लिखा है हमने। फिर ये हमारा है प्लस को उसी की तरफ, बट हमें अब इसको डॉट्स वाली साइड को यूज़ करना है। फिर 4 जो है हमारा वो हमारा माइनस है। फिर ये हमारा ऐसे अगर मैं लिखती हूँ, डॉट वाली साइड बस ऊपर रहेगी, सेम 4 की तरह ही लिखा जाएगा। फिर हमारा ये है मल्टीप्लिकेशन लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, बस इसकी जो ये डॉट्स हैं ये पीछे की तरफ होंगी उसकी साइड में। जैसे हमारी ये जो बैक थी चेयर की, ठीक है, वो इसकी तरफ है, वैसे ही जो ये डॉट्स हैं पीछे की तरफ होंगी, इसकी तरफ होंगी। फिर है हमारा डिवाइड, ये हमारा डिवाइड हो गया। सॉरी ऐसे नहीं, मैंने उल्टा लगा दिया, डॉट्स की तरफ से लगाना है। ये देखो ऐसे, ठीक है, डॉट की तरफ से लगाना है। 7 में भी हमें डॉट की तरफ से लगाना है। और ये हमारा हो जाएगा डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। फिर है हमारा 8 की तरफ डॉट वाली साइड लगाएंगे, हम ऐसे लगाएंगे तो ये हमारा इक्वल्स टू हो गया। ठीक है, अब हमें जो सारे ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डेसिमल पॉइंट एंड इक्वल्स टू, ये भी हमें आ गए हैं। अब इसमें हमें डॉट वाली साइड लिखनी है बस ऊपर, और जो इसका काउंटिंग का ये है आप याद कर सकते हैं आराम से, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डेसिमल पॉइंट एंड इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम इसे कहीं पर भी लगाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें 9 और 0 भी सीख लिया है, 9 भी आ गया हमें और 0 भी आ गया, तो फिर हम कोई भी काउंटिंग लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो बेसिक होता है वो 0 से लेके 9 तक पता होता है, फिर उसके से सारी काउंटिंग सीखी जाती हैं। तो ये हमारा टेलर फ्रेम था। अब मैं एक बार आपको सीधी काउंटिंग और लिख के दिखा देती हूँ। अब मैंने ये सारी की सारी जो हमारी 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग्स हैं वो मैंने इस पर लिख दी है। तो ये देखो, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट वाली तरफ से, और ये है 1 एंड 0 10। ये हमारी सारी काउंटिंग्स हो गई। इन्हें हम कहीं पर भी लिखें, बस जो इसकी जो ये शेप है ये किसकी बैक की साइड जो फेस कर रही है उस पर डिपेंड करता है, चाहे हम इसे कहीं पर भी लगाएं पूरे टेलर फ्रेम पे। और ये मैंने अपने ऑपरेशन जो साइंस हैं वो भी लिखे हैं। ये हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो डेसिमल पॉइंट एंड इक्वल्स टू। तो फिर ये था हमारा टेलर फ्रेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, सजेशंस आर वेलकम्ड, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।